और के हुक्म में से पांचवा हक ये है कि औरत अपने शोहर को फिक्री और माली टेंशन नहीं देना। फिक्री माली बोले तो जो फिक्र होता ना, टेंशन सोचता, फिक्र होती, और माल पैसों का टेंशन, ये दो किस्म का टेंशन शोहर को कभी भी नहीं देना। मतलब क्या है इसका? अब हदीस सुनाता हूं, सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नसाई की रिवायत है, बेहतरीन औरत कौन? एक सवाल हुआ। बोलो भाई किससे हुआ सवाल? गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल अच्छी औरत कौन? बोलो बेहतरीन औरत कौन? देखो नबी की जुबान से निकले हुए कलिमात, बेहतरीन औरत कौन है? अगर तुम भी बेहतरीन औरत बनना चाह रहे तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बोले वैसा सुनो। नहीं मेरे को बेहतरीन बनना नहीं है, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को सीरियल जैसा उन्हें है ना वैसी चीज बनना है, तो फिर तुम्हारी मर्जी। वो जहन्नुम के कीड़े है और जहन्नुम में उनके साथ तुम भी जाते अगर ऐसा ही रहे तो। नहीं, अगर नबी की बात सुने तो फिर बेहतरीन औरत बनेंगे, दुनिया में भी बेहतरीन औरत बनेंगे, फिर जन्नत में भी बेहतरीन मुकाम होगा। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दे रहे? देखो, बेहतरीन औरत वो है जब भी उसका शोहर उसे देखे तो शोहर को खुश कर दे, पहली चीज। नंबर दो, अगर शोहर किसी बात का हुक्म दिया तो उसकी बात को मान ले। तीसरी चीज, शोहर के जान यानी औरत के जान और माल में शोहर किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा तो उसमें उसकी मुखालिफत नहीं करना। अब ये हदीस में तीन चीजें बताई गई है, तीन चीजों को समझो। एक चीज तो क्या है? इताअत करना। इताअत के बारे में मैं पहले बोल दिया, शोहर हुक्म दिया, औरत का काम क्या है कि उसकी बात को मान लेना, खलास। अब दूसरी बात जो इसमें बताई गई वो क्या है? जान और माल में किसी चीज को शोहर पसंद नहीं कर रहा। भाई मतलब क्या है? शोहर ये बोल रहा है कि तुम्हारा ऐसे कपड़े पहनना मुझे पसंद नहीं है। अब बीवी के लिए जरूरी है कि वैसे कपड़े नहीं पहनना। शोहर बोला कि तुम्हारे को उनके घर में जाना मेरे को पसंद नहीं है, तुम उसके घर को नहीं जाना, नहीं जाना, खलास। शोहर बोल रहा है कि तुम्हारा फला रिश्तेदार मेरे घर में आना मुझे पसंद नहीं है, बीवी के लिए जरूरी है कि नहीं बुलाना उसको, उन्हें नहीं आना, बस। फिक्री टेंशन नहीं देना उसको। शोहर बोला ये कपड़े नहीं पहनना, शोहर बोला ये जेवर नहीं पहनना, शोहर बोला फलां की शादी में नहीं जाना, शोहर बोला कि फलां को अपने घर को नहीं बुलाना, तुम्हारा वो खलेरा भाई, हुपेरा भाई, मुमेरा भाई, कौन भी होगा भाई, बचपन का दोस्त है, कोई भी होगा, भाईजान कहते आज। भाईजान कैसे जान? शादी के बाद भी भाईजान। भाईजान बराबर आते हमारे घर को, कैसा नहीं आते बोल के लड़ाई कई को आते भाई। शोहर बोला नहीं आना, नहीं जाना, बस। समझ रहे ना? जब जाके हमारे झगड़े खत्म होते। अल्लाह के रसूल बोले बेहतरीन औरत वही छे जो शोहर की इताअत करती, उसको टेंशन नहीं देती, फिक्री। और माली तकलीफ, माली तकलीफ बोले तो हाँ, मेरे को ये कपड़ा हो ना छोना, इतने हजार के कपड़े हो ना छोना, तुम क्या भी करो, मेरे को इतना सोना होना छोना, तुम क्या भी करो, ये टेंशन नहीं देना। जितना है उतने में अगर शोहर ला रहा अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, लेकिन मेरे को ये दिलाओ, मेरे को वो दिलाओ। मेरे अब्बा रोज आइसक्रीमा खिलाते थे, रोज गोश्त खिलाते थे, मैं ऐसा थी वैसा थी, मेरे को भी अब वैसा लाओ। आज तो कैसे खतरनाक बात हम बोलते मालूम है? करीब रह के देखा भाई, कई लोगों के वाकया सुना। क्या बोलती मालूम है? मेरे को पालने की ताकत नहीं है तो कई को कर लिए जी शादी। बीवी शोहर को कैसा डिमांड करते, मेरी ख्वाहिश पूरी करने का नहीं तो कहीं को कर लिए, मेरे अब्बा बहुत चीज करते थे, तुम क्या कर रहे हैं मेरे को। अब जरा झगड़ा हुआ, मैके में जाके बैठ के क्या बोलती मालूम है? अब लोग आगे सबको बोलती। अब ये सुनने वाले कैसे रहते? कोई तो भी आ गए बोले तो बड़े मजे लेके सुनते ना, उनके घर के जाके क्या हुआ कि अम्मा कैसा चल रहा बोल, खुशी होती। अब इनके उसके झगड़े चल रहे बोले तो इनको खुशी होती, मस्त मजे ले लेके सुनते। कुछ लोग तो रोते हुए सुनते, हंसते हुए बोलते। हाँ, भो के पास जाके रो के सुनते, अम्मा कैसा हो गया, दुबली हो गई तू, ऐसी हो गई, क्या सता रही तेरी सास। नहीं जी अच्छी छूं, बल्कि अगर बुरी सुन, नहीं अम्मा तेरे को नहीं मालूम तेरी सास के बारे में, मेरे को मालूम है, जमाने से देख रही उसको, अभी कुछ भी नहीं बोली होंगी, थोड़े दिन के बाद बोलती देख, अभी से सिखा रही उसको, दुश्मनी डाल रही थी। हाँ, रो के सुनते वहां जाके। अब उन्हें रो के पूरा बोल दिया, अरे बेचारी रो के सुनती है बोल के मेरी अच्छी छूंगी, अच्छी खैर खाऊंगी बोल के उन्हें घर के कहानियां पूरी बोल दी समझो। यहाँ रो के सुन लेते, वहां जाके हंस के बोल के आते, देखो मजे कैसा चल रहे कहते उनके घर में, मालूम है ऐसा हुआ कहते, अच्छा हुआ बोलते। अल्लाह के लिए गौर करना। माली टेंशन। अब देखो मैके में जाके बैठ के क्या बोलते मालूम है? 1 साल हुआ शादी होके, बेचारा जिसकी उतनी ताकत थी उतनी ताकत के मुताबिक उसको लाया दिया, खिलाया पिलाया, लेकिन 1 साल के बाद अगर जरा भी झगड़ा हो गया तो क्या बोलते फोन करके, उन्होंने क्या लाए जी, मेरे को शादी हुई जब से जरा तो भी सुकून है कि उन्होंने क्या दिए मेरे को, मेरे अब्बा तो भी ठीक थे, जब बोले जब मेरे को ये खरीद के देते वो खरीद के देते, शादी हुई जब से खाली साल को एक चिंदी लाते कहते उन्होंने। क्या बोलते?
शोहर जो कपड़े खरीद के दिया देखो रमजान में, उसको क्या बोलती बीवी मालूम है? साल को एक चिंदी लाके दिया उन्हें क्या दिया करते? नौज़बिल्लाह, अरे तुरे बोल देते, सब बोल देते अब उसको। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा तरीका है? माली टेंशन नहीं, फिक्री टेंशन नहीं देना। अच्छा, अब ये हदीस में जो तीसरी चीज बताई गई वो बड़ी अहम है। पहले शोहर की बात मानना, दूसरा उसको माल का टेंशन नहीं देना, ठीक है। फिर इसी तरह तीसरी चीज, बेहतरीन औरत की निशानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए कि जब भी उसका शोहर उसे देखे तो शोहर को खुश करना। मतलब क्या है? काम करके आया बेचारा, सुबह गया शाम को आया पसीने में, मुश्किल पूरा जिस्म पूरा धूल मट्टी के साथ मेहनत करके जिस्म पूरा दर्द दे रहा, ऐसा होने घर को आया। अब आके घर में कदम रखा, क्या है घर में? कपड़े गंदे मैले कपड़े पहन के, बाला पूरे ऐसा पूरे खोल लेके, गंदी बदबू इसको भी आ रही, प्याज काट के वही छाता के साथ, बच्चों को देखे तो एक बच्चे का नाक टपक रहा, एक बच्चे का मुंह में से टपकता है। हाँ, इन्हें कपड़े नहीं है सो इन्हें ऐसा है, यहाँ का कपड़ा यहाँ फेंक दिए, वहां का कपड़ा वहां, घर पूरा कचरा, वहां प्याज की बो, यहाँ लहसुन की बो, हरी मिर्च, अल्लाह रहम करे। अब उन्हें बोलता यहाँ से तो भी वहां ही अच्छा है रे बाबा, इसलिए जाता उन्हें होटल पे जो बैठता ना चौरस्ते पे, उन्हें खाली नहीं बैठता, उन्हें इस वजह से बैठता, उसको घर में सुकून रहता, उन्हें वहां कहीं को बैठता। अब उन्हें दूसरे को देखते हुए रहता चौरस्ते में बैठ के, उसको अगर घर में बीवी खूबसूरत दिखी तो उन्हें कहीं को जाता। भाई असल मसला ये है, ये समझने। अल्लाह के रसूल इसीलिए बोले, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अच्छा, शोहर जब भी देखे उसको खुश करे, जैसा शोहर को खुश करने के काम तो नहीं करते, लेकिन लोगों को सबको खुश करते। अगर शोहर बोल दिया बेगम चलो दावत आई, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ आधा घंटे में, तुम्हारे इतनी देर से बोलते कि जी दावत में जाना बोले तो 1 घंटा तो भी पहले बोलना कम से कम तैयार होने के वास्ते। कौन सी साड़ी पहन लेना, उस पे मैचिंग कौन से, फिर क्या है चूड़ियां पहन लेना, कैसे फिर मेकअप कर लेना, ये सब करे था कि 1 घंटा लग जाता। तुम आप बोलते कि ठीक है बोल के फिर बेगम को बोल दिए, उन्होंने आ गए रेडी होके बराबर गाड़ी पे बिठा लेके गए। अगर फंक्शन हॉल में छोड़े तो क्या है फंक्शन हॉल में? पूरे जेवरात, अच्छे कपड़े, मस्त मेकअप, अच्छे बाला संवार लेके सब करके गए। उन्हें अगर फंक्शन हॉल में जाने के बाद उसकी बेगम को देखा, समझो थोड़ी देर के लिए डाउट में रहता है ना, मैरिज की नहीं होती क्या नहीं? मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं दिखी, कब की शादी है जब देखा इसको ऐसा सबको दिखाते, अब सब खुश होना उसको देख के, शोहर खुश नहीं होना। अच्छा भाई चलो ठीक है, वही एक दिन तो भी तैयार होके गई बेचारी। घर को आने के बाद क्या होता फिर? ये लो जी बच्चे को पकड़ो थोड़ी देर, क्या करना? वो साड़ी, फिर वो ड्रेस, वो जेवर, वो सब उतार दे के वही बासी चेहरा लेके तेरे सामने आने का है। अब उन्हें कहां से रहेंगे भाई सुकून से? अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शोहर जब भी देखे उसे खुश करना, ये है असल चीज। हाँ, शादी में गए तो हीरोइन की अम्मा बन के जाते, घर में आए तो शैतान की अम्मा बन के दिखते उसको। अब उन्हें कहां से घर में रहेंगे अभी? ठीक है ना? ऐसा नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस में बोल रहा हूं आपको कि शोहर घर में से नहीं जाना। ये शिकायत बहुत सारे लोगों की, हमारे शोहर घर में नहीं रहते, कहीं को नहीं रहते। ऐसा रहे तो कहां से रहते हो? ठीक है ना? ऐसा नहीं, शोहर को खुश करने के लिए। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी टेंशन कुछ सासों की भी रहती। सासों का तो बहुत जुल्म हो रहा, फिर कभी इंशाल्लाह सासों के बारे में बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में भी बोल देता हूँ ऐसा। अगर बहू बेचारी शाम के अंडे पे मुंह धो लेके भी आए तो हाँ, सास का टेंशन, कितने बार मुंह धोती साबुन खत्म हो रहा, पानी खत्म हो रहा, अल्लाह अकबर, ये अलग टेंशन है फिर, समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं, शोहर के लिए हमेशा सज के संवर के खूबसूरत बन के रहना ये बीवी के लिए जरूरी है। ठीक है ना? दूसरों को दिखाने के लिए शोहर के लिए मेकअप कर सकती है, शोहर के लिए खूबसूरत बन सकती है।